हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन। दोस्तों, पूरे विश्व में धर्म की पताका फहराने वाले, दीन दुखियों की सेवा में ईश्वरीय आभा देखने वाले और चरित्र निर्माण के माध्यम से मनुष्य निर्माण की बात करने वाले विश्व के युवा सन्यासी, जिन्होंने महज 39 वर्ष की आयु में निर्वाण को प्राप्त कर लिया, लेकिन 39 वर्ष के उनके जो जीवन रहे, 39 वर्ष की उनकी जो शिक्षाएं रही, जो कि शंकराचार्य के अवतार के रूप में पूरे विश्व में माने जाने और समझे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जो कि योग, संन्यास, तप और जीवन की गहनता में जो सेवा के भाव हैं उसकी बात करते हैं, जो धर्म के मर्म को शास्त्रों और जीवन से निचोड़ करके हमें प्रस्तुत करते हैं। ऐसे स्वामी जी जो महज 39 वर्ष की आयु में ये शरीर को त्याग करके महानिर्वाण को प्राप्त हुए, उन्होंने शिक्षा के बारे में भी कुछ बातें किया था, उन्होंने दर्शन के बारे में भी बहुत सारी बातें किया था। तो आज स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के विषय में हम वीडियो लाए हैं। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड एंड एजुकेशन आपका अपना चैनल है। अगर आप हमें पहली बार सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम शिक्षा विषयक टॉपिक पे अद्यतन वीडियोस लाते रहते हैं और जो परीक्षापयोगी सामग्री है उसे भी प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। बिना देर किए आते हैं, पूरी की पूरी बातें दोस्तों बताते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को आध्यात्म और आधुनिकता का संतुलन सिखाया। उनके संक्षिप्त जीवन परिचय को हम इन प्रमुख बिंदुओं में समझ सकते हैं। प्रारंभिक जीवन और जन्म। पूरा नाम दोस्तों इनका नरेंद्र नाथ दत्त बचपन का नाम था और जन्म इनका 12 जनवरी वर्ष 1863 कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में हुआ और इनके जन्म दिवस को भारत में आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। माता पिता के विषय में अगर बात करें तो पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और दृढ़ विचारों वाली महिला रही। ज्ञान की खोज और गुरु मिलन कैसे हुआ। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत मेधावी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके मन में ईश्वर को जानने की तीव्र इच्छा थी। इसी खोज में उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस जी से हुई। नरेंद्र ने उनसे सीधा प्रश्न किया कि आपने ईश्वर को देखा है। गुरु का उत्तर था, हाँ, मैंने देखा है वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर ने नरेंद्र के जीवन की दिशा बदल दी और वे उनके शिष्य बन गए। शिकागो धर्म संसद 1893। विवेकानंद के जीवन का सबसे ऐतिहासिक क्षण 11 सितंबर 1893 को आया, जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनके संबोधन की शुरुआत अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों से हुई, जिसने पूरे सभागार को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदू धर्म सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करने की क्षमता रखता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अपने गुरु के संदेशों को प्रसारित करने और समाज सेवा के लिए उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मूल मंत्र था, आत्मानो मोक्षार्थ जगद्धिताय च। अपने मोक्ष के लिए और जगत के कल्याण के लिए हमें आगे आना है। प्रमुख विचार और दर्शन।
स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का मिश्रण था। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं, वह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया है और रोते हैं कि अंधेरा है। महासमाधि। अत्यधिक परिश्रम और गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने राष्ट्र निर्माण का कार्य जारी रखा। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में ध्यान की अवस्था में उन्होंने महासमाधि ले ली। तो दोस्तों, शिक्षा विषयक हमने बात की करने का संकल्प लिया है। अभी तक तो आपने जीवन परिचय को जाना, अब शिक्षा विषयक दोस्तों आप बात जाने। विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षा केवल जानकारी का ढेर नहीं है जो मस्तिष्क में ठूंस दिया जाए। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति के भीतर पहले से ही मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा के मुख्य स्तंभ, कोर पिलर्स। चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आत्मसम्मान, साहस और नैतिकता विकसित करे। विवेकानंद जी का मानना था कि यदि शिक्षा से चरित्र नहीं बनता तो वह व्यर्थ है। एकाग्रता की शक्ति, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। वे कहते थे कि अगर उन्हें फिर से शिक्षा लेनी हो तो वे तथ्यों को रटने के बजाय चित्त की एकाग्रता सीखेंगे। एकाग्रता ही ज्ञान की कुंजी है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। उन्होंने आयरन नर्व्स, लोहे की मांसपेशियां और स्टील नर्व्स, फौलादी नसों वाले युवाओं की भी कल्पना किया था। सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक ग्रोथ। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का संगम होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी शिक्षक के विषय में क्या कहते थे? शिक्षक की भूमिका आखिर क्या है? शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक है। बच्चा अपने स्वभाव से स्वयं सीखता है। नारी शिक्षा की बात कहते थे कि जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी दुनिया का कल्याण संभव नहीं होगा। धर्म और शिक्षा की बात, धर्म का अर्थ कट्टरता नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर की दिव्यता को जगाना है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के लिए शिक्षा का अर्थ था मस्तिष्क का विकास, हृदय की विशालता और हाथों की कार्यकुशलता। यदि हम उनके इन सिद्धांतों को अपना लें तो हम न केवल एक सफल करियर बल्कि एक सार्थक जीवन भी जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो और प्रस्तुत सामग्री आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने कमेंट भी करें और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंसाइटफुल, इंस्पायरिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं और आप सभी का जीवन में शुभता को समाविष्ट भी करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।